नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रेम पंचोली। आज हम बात करने जा रहे हैं न्यू मीडिया पर। आज का मीडिया बहुत समृद्ध हो गया है, यानी कि न्यू मीडिया के आने के बाद मीडिया का जो फलक है बहुत ज़्यादा विकसित हो गया है। आधुनिक तकनीकी के कारण हमने मीडिया में बेहद प्रगति की है, यह किसी से छुपा नहीं है। जिस तेज़ी से हम लोग अपनी रिपोर्टों के माध्यम से लोगों तक संपर्क बना रहे हैं, उसी तेज़ी से हम विषय वस्तु के मामले में बहुत पीछे हैं। जब हम न्यू मीडिया की बात करते हैं, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, एक्स और तमाम अन्य सोशल साइट जैसे स्नैपचैट, टेलीग्राम, चैट जीपीटी पोर्टल हैं, जिन पर लाखों करोड़ों लोग अपनी पसंद के विषय को ढूंढते रहते हैं। यह भी सुखद है कि इन तमाम सोशल साइट ने कईयों को रोजगार भी दिया है। मैं रोजगार वाली तकनीकी पर आज बात करने वाला नहीं हूं। मैं आज सिर्फ न्यू मीडिया की विषय वस्तु पर बात करने जा रहा हूं। हम अल सुबह या कभी भी अपने सेल फोन को खोलते हैं, वैसे ही हमारी उंगली अपने पसंद की साइट पर जाती है। माना अधिकांश लोगों की उंगली फेसबुक पर ही जाती है या जाती होगी, जहां सबसे पहले हम किसी न किसी की फोटो नजर आती है। उसमें लिखे कैप्शन को पढ़ने से मालूम ही नहीं होता है कि अमुक कहना क्या चाहता है या क्या कहना चाहती है। न जाने क्यों इस तरह की विषय वस्तु सबसे पहले वायरल हो जाती है। जब हम कुछ जरूरी विषय को समझने की कोशिश करेंगे तो हमें फिर विश्वसनीय व्यक्ति की साइट पर ही जाना होता है, जहां हम नाम सहित खोजने का प्रयास करते हैं, फिर अपनी विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त करते हैं। इस मायने में भी यह कह सकते हैं कि हमें आज विषय वस्तु के लिए कहीं जाना नहीं है, पर थोड़ा खोजना पड़ता ही है। पर जब हम उन सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर के बारे में जानते हैं जिनके व्यूवर मिलियन में हैं, वहाँ हमें गंभीर और ज़रूरी विषय का मिलना थोड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए ऐसा भी कह सकते हैं कि समाज में जो भी घट रहा है, जो भी बन रहा है अथवा जो कुछ हो रहा है या होने वाला है, उसकी सूचना तो हमें अखबार में छपने से मिल जाती है, तो फिर न्यू मीडिया की आवश्यकता कहाँ है। मगर यह सच है कि आज की आवश्यकता न्यू मीडिया बन चुका है। इसलिए न्यू मीडिया की विश्वसनीयता पर काम करना अभी शेष है। यदि हम थोड़ी देर के लिए सोचें तो एक परिवार में एक एंड्रॉयड फ़ोन तो है ही, वे भी एक्स से लेकर इंस्टाग्राम तक सभी सोशल साइटों से जुड़े हैं। इस तरह यदि समाज में कोई बात पहुंचानी है या किसी बात, मुद्दे अथवा अन्य विषय को समझना है तो तुरंत अपने एंड्रॉयड फ़ोन में गूगल पर जाकर उक्त विषय का शीर्षक लिखना है और हजारों में उस विषय की जानकारी या सामग्री मिल जाएगी। अब इन हजारों की सामग्री में से विश्वसनीय कौन सी सामग्री है, इस पर आपकी खुद की जानकारी काम आती है। कुल मिलाकर सामग्री सर्वाधिक है पर विश्वसनीय कम है, ऐसा लोग बार बार कहते हैं। लोगों का यह भी कहना होता है कि विश्वसनीय सामग्री पर हमारा ध्यान कम और फालतू की सामग्री पर हमारा ध्यान जल्दी जाता है। बस समझ जाइए कि यही न्यू मीडिया की सबसे बड़ी कमजोरी है। हमारी पोस्ट हमें विश्वसनीय सामग्री एकदम नहीं मिल पाई, मिल भी गई तो उसे प्रमाणित करने के लिए अन्यत्र सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, वगैरह वगैरह। यह इसलिए हो रहा है कि गूगल सर्च इंजन में जो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और अन्य पोर्टल वेबसाइटें हैं, उनमें कौन सा शब्द सर्वाधिक प्रचलन में है, उसी शब्द को यह प्लेटफॉर्म सबसे ऊपर रखते हैं। उस शब्द के कारण गहरी और बुनियादी सामग्री दब जाती है। उदाहरण के लिए हम फिल्मों को ले लेते हैं। जिस फिल्म में ग्लैमर नहीं होगा वह फिल्म हिट हो नहीं सकती और सीमित दर्शकों तक सिमट कर रह जाती है। ठीक इसी तरह न्यू मीडिया में हो रहा है। आपकी पोस्ट में यदि ग्लैमर नहीं है तो आपकी पोस्ट की रीच सीमित हो जाएगी। इसलिए ऐसा भी कह सकते हैं कि न्यू मीडिया अथवा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आपकी सामग्री में ग्लैमर होना चाहिए, ताकि आपकी रीच सर्वाधिक लोगों तक बनी रहे। क्योंकि हम लोग तो सोशल साइट पर इसलिए कार्य कर रहे हैं कि हमें कुछ कमाना है, जल्दी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं। इस आपाधापी में हमें गंभीर विषय से छूट जाते हैं। यह भी होता जा रहा है कि अब तक सोशल मीडिया अथवा न्यू मीडिया के लिए कोई पठन पाठन की सामग्री तय नहीं हुई है। सोशल साइट एकदम खुली और कोरी किताब है, जो चाहे उस पर आकर लिख दे और प्रसारित कर दे।
जरूरी और गंभीर विषय के अभाव से सोशल साइटें जूझ रही है, जबकि इन्हीं साइटों पर यह सभी कुछ है जहां हमें गंभीर और जरूरी विषय मिल भी जाते हैं, पर वे जरूरी विषय बहुत गहरे स्थान पर दबे हुए हैं। एक सवाल पूरी दुनिया में उभर कर आ रहा है कि जब हमारे बच्चे शोधार्थी, अध्येता, लेखक, फिल्मकार, नाटककार और अन्य पठन पाठन की सामग्री तैयार करने के लिए सोशल साइट का सहारा लेते हैं, तो हमें अब यह भी तय करना है कि किस विषय को व्यवसाय का रूप देना होगा। क्या हमें अपनी शादी की फुटेज, स्वागरात की फुटेज, झगड़ा फसाद की फुटेज, सेक्सुअल आदि की फुटेज या अपने घूमने फिरने की फुटेज वायरल कर अपनी सोशल साइट को व्यवसाय का रूप देना है, या जो सामग्री समाज के बार बार काम आए उसी अपनी सोशल साइट पर पोस्ट करके अपनी सोशल साइट को व्यवसाय का रूप देना है? यह भी हमें सोचना होगा। ऐसा भी नहीं है कि शादी की फुटेज, स्वागरात की फुटेज, झगड़ा फसाद की फुटेज, सेक्सुअल आदि की फुटेज या अपने घूमने फिरने की फुटेज भविष्य में सामग्री के रूप में इस्तेमाल न होती हो या अन्य के काम न आती हो, पर ऐसी सामग्री में तथ्यों, संपूर्ण जानकारियों का बड़ा अभाव रहता है, जिस कारण समाज में कई बार अलगाव की स्थिति आ जाती है। अच्छा तो यही है कि जो भी सामग्री हम अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करें वह भविष्य में किसी के काम आए, अथवा यदि देखने के भी काम आए तो संपूर्ण जानकारी के साथ आए। फिर कभी भी न्यू मीडिया अथवा सोशल मीडिया की विश्वसनीयता पर प्रश्न ही नहीं आएगा। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगली कड़ी में ऐसे ही किसी समसामयिकी विषय पर हाजिर होंगे। धन्यवाद।